अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो भी मेरी क्लीनिंग के हवाले से है और वो है वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग नहीं की थी। कोई 1 डेढ़ महीना हो गया है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपनी वॉशिंग की क्लीनिंग शेयर करूँ। क्योंकि घर में काम वगैरह भी हो रहा है उसकी वजह से भी, और मेरी वॉशिंग मशीन बाहर पड़ी होती है लॉन्ड्री साइड पर और बिल्कुल ओपन होती है, तो इस पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी डस्ट वगैरह आ जाती है। तो आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी नई नई वीडियोज़ आएँ वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि मुझे आप लोगों के प्यार से अंदाज़ा होगा कि आप लोग मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन के टब की। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें सर्फ की वजह से और पानी के स्टेन्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से मशीन बहुत गंदी लगती है। और यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक लगाया हुआ है क्योंकि मेरी मशीन ओपन है, और इसके ऊपर मैं ऊपर से भी अलग से मैं दे देती हूँ, कवर दे देती हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी सेफ़ हो जाती है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट भी है और बहुत ज़्यादा इसकी अभी सफाई होने वाली है। और कुछ मैंने 1 डेढ़ 2 महीने से जो है इसकी सफाई नहीं की। उसकी वजह ये भी थी कि मुझे आपके साथ वीडियो भी शेयर करनी थी, और दूसरा ये था कि मुझे कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे घर में 1 डेढ़ महीना हो गया है। घर के दूसरे काम स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखे हैं। तो उसकी वजह से मुझे क्लीनिंग का, वॉशिंग मशीन का टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने इसके फ़िल्टर्स भी साफ़ करूँगी और इसकी टब क्लीनिंग भी करूँगी, आउटर भी और इनर भी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करूँगी। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक DIY भी शेयर करूँगी, जिससे मैं इसकी वॉशिंग मशीन की इनर और आउटर क्लीनिंग करूँगी, और जो कि बहुत जल्दी और बहुत ही इंस्टेंटली आराम सुकून से वो साफ़ हो जाएंगे सारे दाग वगैरह। तो अभी सबसे पहले मैं इसके फ़िल्टर्स ले आई हूँ वॉशरूम में, और इसको मैं पहले बिल्कुल सॉफ्ट नेट है जिसके साथ मैं ये इसके जो इसकी प्लास्टिक बॉडी है उसको साफ़ करूँगी। और ये जो इसकी नेट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारे जो हमारे जितने सोप पार्टिकल्स होते हैं, जितने धागे वगैरह जो आपके कपड़ों से निकलते हैं, और इस तरह से, और ये देखें ये शायद मेरे ही कपड़ों से कुछ सितारे वगैरह निकले हैं जो कि इसकी नेट में हैं। तो ये सारा जो गंद वगैरह होता है जो हमारे कपड़ों वगैरह से निकलता है, कोई पेपर हो कुछ भी हो, तो ये इस तरह से ये नेट में सारा जमा हो जाता है, जिसको हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये साफ़ ना हो तो फिर अगर हमारी वॉशिंग मशीन रेगुलर बेसिस पे यूज़ होगी, तो फिर उसकी क्लीनिंग की वजह से उसके हमारे कपड़े भी क्लीन नहीं होंगे। तो फिर हमें ये होता है कि हमारे कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में बिल्कुल अच्छे से नहीं धुल रहे। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारी जो वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग हुई होती है वो कंप्लीट नहीं होती और प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे कपड़े भी साफ़ नहीं होते। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी नेट को मैं बहुत ही सॉफ्ट सा, एक मैंने पुराना ब्रश ले लिया है, उसके साथ मैं इसको बहुत ही बिल्कुल लाइट हाथों के साथ मैं इसको जो है ना सारा रब करूँगी, ताकि इसकी नेट ख़राब ना हो और ना ही नेट फटे, क्योंकि यही हमारी मेन पार्ट है उसका, वॉशिंग मशीन का, जिससे हमारी जो है सारी डर्ट जो है वो ड्यू हो जाती है इसके अंदर, और जिसको हम इजीली निकाल के हर हफ्ते या 15 दिन बाद निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर वॉशिंग मशीन में जो है टब क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं होता। तो जैसे मेरी ये हाई की वॉशिंग मशीन है 9 kg की, तो इसमें टब का ऑप्शन है कि आपको टब क्लीनिंग पे आप इसको लगा दें और वो खुद ही टब क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन उसके अलावा ये है कि बाज़ वॉशिंग मशीन में टब क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी के पास टब क्लीनिंग ऑप्शन नहीं है तो वो किस तरीके से अपनी टब क्लीनिंग को कर सकते हैं, और उनकी वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल इनर साइड से जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो सकती है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी जो नेट है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो रही है। और अभी वीडियो में मैंने इसके 2 पार्ट्स हैं जो कि मैं नेट के, जिससे मैंने साफ़ करने हैं, लेकिन वीडियो में मैंने आपके साथ एक ही शेयर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, तो इस वजह से मैंने एक का ही आपके साथ शेयर किया। इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसीजर से मैं दूसरा भी जो है इसका नेट का पार्ट जो है वो साफ़ कर लूँगी, और फिर मैं आपके साथ वॉशिंग मशीन का शेयर करूँगी कि वॉशिंग मशीन की टब की क्लीनिंग किस तरीके से करनी है।
अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी नेट बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी साफ़ हो गई है और बहुत ही बिल्कुल किसी एफर्टलेस के जो है ना ये साफ़ हो चुकी है। और अभी हम इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं जहाँ पर ये पार्ट इसका लगना है नेट का, उसको क्लीन करेंगे और फिर टब क्लीनिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये जहाँ पर ये नेट का पार्ट लगना होता है इसको भी बहुत अच्छे से आपको साफ़ करना होगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही सॉफ्ट वाली नेट लेकर और इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको क्लीन कर दिया है और थोड़ा सा सर्फ लेकर इसको मैंने अच्छे से जो है सारा साफ़ कर लिया और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब दूसरा पार्ट भी मैं इसके बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये सारे नेट में जो सारा गंद होता है वो सारा इधर आ जाता है, तो ये भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत मेन चीज़ है इसकी, बल्कि यही मेन चीज़ है जिसको हमने साफ़ करना है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनकी अगर केयर ना की जाए तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और हमें इनकी केयर टाइम टू टाइम लाजमी करनी चाहिए। अभी मैं ये बना रही हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने डाला है विनेगर और वाटर और इसमें मैंने मीठा सोडा भी मिक्स किया था, लेकिन वो वीडियो में मैं कवर करना भूल गई। तो यहाँ पर ये मिक्सचर मैंने तैयार किया है और इससे मैंने एक टॉवल टाइप मैंने क्लॉथ लिया है, उसको मैंने डिप कर दिया है और डिप करने के बाद ये जितने भी इस पे जो डस्ट है और जो सर्फ जमा हुआ है और जो भी इसके ऊपर स्टेन्स वगैरह हैं वो इस DIY लिक्विड से बहुत इजीली और बहुत ही क्विक साफ़ हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी मशीन में एक बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इससे जल्दी साफ़ हो जाएगा। कोई आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी किसी किस्म की, कोई आपको बहुत ही रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इसके मशीन के बहुत ही बारीक बारीक जो लाइंस होती हैं जिनको साफ़ करना कपड़े से मुश्किल होता है, उसके लिए वही टूथब्रश मैं लूँगी और उस टूथब्रश से मैं ये अभी आपके सामने ही सारी जो है इसकी सफाई करूँगी। और ये अभी ये पूरा ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पर हम सर्फ और लिक्विड वगैरह पोर करते हैं डाल के ताकि वो मशीन में चला जाए, मैं तो बिल्कुल भी ये पार्ट यूज़ नहीं करती, इसके ये जो बॉक्सेस हैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि इससे सर्फ बहुत ज़्यादा इधर उधर घिर जाता है और दूसरा जाना उसने कपड़ों में ही होता है, तो मैं तो डायरेक्टली ही उसमें डाल देती हूँ। तो इसका ये देखें, ये सर्फ डालने से और इस तरह से करने से ना बहुत ज़्यादा ये गंदा भी हो जाता है और इसका कोई काम ख़ास होता भी नहीं है। तो मैं तो ये इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मैं तो डायरेक्ट ही डाल देती हूँ इसलिए, लेकिन ये कि ये डस्ट की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अब ये मैंने इसी लिक्विड में ये अपना टूथब्रश जो है लिया है और इसके बिल्कुल जो किनारे हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही लाइट से और बहुत ही, ये देखिए कितने आराम से इसकी सारी मैल वगैरह बहुत ही ईजीली निकल जाएगी। ये जो लिक्विड है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी और आपको बहुत ही एफर्टलेस आपको जो है इसकी सफाई कर देगा। तो इस तरीके से ये मैं सारे ब्रश से इसके ये बॉक्सेस वगैरह साफ़ करूँगी और फिर ये कपड़े से इसको साफ़ करके और फिर जब ये सारा हो जाएगा इसकी बॉडी का, तो फिर इसकी बाहर की भी जो आउटर बॉडी है वो भी इसी लिक्विड से मैं साफ़ करूँगी ताकि बाहर भी कोई स्टेन्स वगैरह हैं तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये देख लें आप, अभी ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो ये आप इसकी शाइन साथ साथ देखें कितना साफ़ इसकी साइड्स हो गई हैं और बिल्कुल कोई भी स्टेन वगैरह अब आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी जो इसकी बारीक बारीक लाइंस हैं उसमें अब मैं ये ब्रश की मदद से, ये देखें आपके सामने ये नज़र आ रही है आपको, तो इसको मैं बहुत ईज़िली ये ब्रश की मदद से और ये लिक्विड की हेल्प से ये साफ़ कर दूँगी और ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। होम अप्लाइंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देती हैं और ख़ासकर ये ऑटोमेटिक मशीन मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जिसने भी बनाई है बहुत ही नेकी का काम किया है कि इससे इतना काम आसान हो गया है, कपड़े धोना बहुत इजी हो गए हैं। वरना दूसरी जो मैनुअल मशीनें होती हैं उसमें कपड़े धोना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें आपको अलग से उनको रिंस करना, उसको फिर निचोड़ना, नताड़ना और फिर अलग से ड्राई करना, उसमें बहुत ज़्यादा, इसमें आपकी टाइम भी बहुत सेव हो जाता है ऑटोमेटिक मशीन में और सबसे बड़ी बात आपकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इजीली आपके कपड़े साफ़ हो जाते हैं और
बिला किसी थकावट के। मुझे तो ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत लगती है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी कपड़ों की धोने की, और ख़ासकर सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कपड़े धोना, फिर ठंडे पानी में, फिर बीमार होने का भी ख़तरा होता है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं एक मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है हम लेडीज़ के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए। और इतने बिज़ी टाइम में, और इतनी जो है लाइफ बिज़ी चल रही है, आजकल टाइम की इतनी शॉर्टेज है, तो उसमें ये ऑटोमेटिक मशीन बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देती हैं, अगर इनकी केयर ना की जाए, इनकी सफाई ना की जाए और इनको प्रॉपर्ली डील ना किया जाए, तो ये बहुत जल्द ख़राब भी हो सकती हैं। और ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ बिल्कुल नहीं बन सकती। और आजकल की जो महंगाई का दौर है, तो उसमें तो आपके एक दफ़ा जो चीज़ बन जाए, तो उसमें ये कि आप जब तक उसकी केयर नहीं करोगे, तो वो आपकी जितनी अच्छी आप उसकी केयर करोगे और तो वो इतनी ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो अब ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं, हमारे टाइम सेव करती हैं। तो ऐसी चीज़ों की अगर हम रोज़ डीप क्लीनिंग तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि आप वीक में या मंथली भी अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप देखिए मेरी मशीन बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, कोई स्टेन नहीं है किसी किस्म का। हालांकि मेरी तो आउटडोर होती है मशीन और इस पर कोई शेड वगैरह भी नहीं है, बस मैं इसको कवर कर देती हूँ बहुत अच्छे से। और ये देखिए आप इसको कितनी अच्छे से ये क्लीन हो गई है और बहुत जल्दी ये क्लीन हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास टब क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं है, और अगर टब क्लीनिंग का जैसे मेरी मशीन में तो ऑप्शन है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। बहुत पहले मैंने एक दफ़ा किया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 12 आवर्स लग जाते हैं और बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसमें बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं तो इस तरीके से करती नहीं हूँ। इस तरह से अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग कर लेते हैं और आपके पास टब ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहें तो आप सिंपल इसको, जो इसकी टाइमिंग होती है कपड़े वॉश करने की, आप कुछ भी उसमें सेट करके और छोड़ दें। वो वैसे ही सर्फ लेगी, पानी लेगी और रिंस करेगी और इसी तरीके से वो अपना प्रोसेस पूरा करेगी, तो आपका जो है टब भी क्लीन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको सिंपल इसी तरीके से करके दिखा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें सर्फ डाल दिया है और बस मैं इसको इस पर टाइमर लगा दूँगी। टब क्लीनिंग का ये 2 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने टब क्लीनिंग नहीं की, मैंने इसको दूसरे तरीके से वॉश किया है ताकि ये जल्दी हो वॉश हो जाए। क्योंकि मैंने अभी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करने थे, लेकिन ये कि आपके पास टब ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपल इस तरह से भी जो भी आप टाइमिंग वगैरह लगाती हैं उसमें उसी तरीके से आपका रिंस का ऑप्शन आएगा, आपका टब का ऑप्शन आएगा, पानी वो लेगी और इसी तरीके से वॉश करेगी, रिंस करेगी और आपकी मशीन साफ़ हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी मशीन बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि डीप क्लीनिंग के हवाले से थी वॉशिंग मशीन की। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।